नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की अनुसूचियाँ। तो आपने ये अनुसूची की वीडियो पढ़ ली, तो आपको कहीं भी अनुसूची पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको एक कहानी की तरह हम समझेंगे और जो घटना चक्र का नोट्स है, उसी हिसाब से ये अनुसूची ये नोट्स बना हुआ है। तो इस पे याद रखिएगा कोई-कोई अनुसूची बीच में नहीं लिखी है क्योंकि जो क्वेश्चन आया हुआ था, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है, बीच-बीच में मैं बताऊँगी। तो हम लोग इसको समझते हैं बिल्कुल सरल भाषा में ताकि कहीं आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले 8 अनुसूचियाँ थीं, फिर बाद में नेताओं ने अपनी-अपनी ज़रूरत के हिसाब से 4 और जोड़ दी। तो कुल कितनी हो गई 12 क्योंकि पहले 8 थी और फिर 4 जोड़ी गईं तो 12 हो गईं। फिर इनको याद कैसे रखें तो पहली अनुसूची जब आती है तो उसमें लिखा गया है कि संघ राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के नाम प्लस विस्तार है पहली अनुसूची में। तो देश कैसे बना और नेताजी लोगों का सेटअप कैसे हुआ? तो पहली अनुसूची बोलता है कि सबसे पहले तो देश बनेगा ना, भई पहले देश का नक्शा ही बनेगा। तो इसमें लिखा है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहली अनुसूची में। फिर जब देश बन जाता है तो दूसरी अनुसूची आती है यहाँ पे। कहा गया है कि वेतन, भत्ते और सैलरी। अब देश चलाने के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, जज और मंत्रियों को बिठाया गया। जब देश बन गया तो ये बोले, "अरे भैया, काम तो करेंगे, पहले बताओ बापू पैसा कितना मिलेगा?" तो इसमें सबकी सैलरी लिखी हुई है, मतलब देश बना, फिर जब ये काम करने के लिए बैठाए गए, तो उनको पैसा कितना मिलेगा, वो पैसों की माँग किए, तो दूसरी अनुसूची में पैसे हो गई। फिर जब सरकार पैसा देने लगी, तब तीसरी अनुसूची आई। तो तीसरी अनुसूची में कहा गया शपथ या प्रतिज्ञान, मतलब सरकार बोली अब पैसा तो तय हो गया, तो सब बोलो कि अरे कुर्सी पर बैठने से पहले कसम तो खाओ कि ईमानदारी से काम करोगे। अब कसम नहीं खाते तो कौन ध्यान देता है, कसम खाने के बाद तो ईमानदारी से कोई काम करता नहीं है। तो आप लोग सोचिए ना खानी होती तो क्या करते? फिर आती है चौथी अनुसूची, तो इसमें याद हो गया कि तीसरी अनुसूची पे शपथ है। फिर चौथी अनुसूची आती है, तो इसमें है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो कसम खाने के बाद नेताजी संसद पहुँचते हैं। संसद पहुँचे तो किस राज्य में कितने सांसद बैठेंगे, किस सांसद राज्यसभा में बैठेंगे, उनकी गिनती यहाँ लिखी गई है। फिर आते हैं हम लोग 5वीं अनुसूची पे। 5वीं भी यहाँ नहीं है, जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, 5th है, 5th और 6th हम पढ़ते हैं। फिर 5वीं अनुसूची आती है, तो जो आदिवासी भाई-बहन थे, उनका ये सुरक्षा कवच है। भैया भैया आदिवासियों की ज़मीन कोई ऐरा-गैरा सेठ ना हड़प ले, कहाँ लागू है? इसीलिए ये 5वीं अनुसूची आई कि उनकी ज़मीन कोई हड़प नहीं सकता है। तो कहाँ लागू है ये? एमटीएम को छोड़कर 10 राज्यों पर ये लागू है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम को छोड़कर 10 राज्यों में 5वीं लागू है और फिर 6वीं अनुसूची आती है, उसमें ये ही 4 राज्यों में लागू होती है। एएमटीएम एएमटीएम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो इसका फंडा क्या है? इसमें सरकार कहती है कि भाई इन क्षेत्रों में कोई बाहरी आदमी जाकर आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती नहीं खरीद सकता है और इसकी पावर किसके पास है? तो यहाँ सारा पावर राज्यपाल के हाथ में होता है। राज्यपाल साहब जी सीधे बोल सकते हैं, संसद या विधानसभा का यह जो कानून है, आदिवासियों के इलाके में लागू नहीं होगा। सलाहकार टीम थी कि आदिवासियों की मदद के लिए 20 लोगों की एक जनजातीय सलाहकार परिषद बनती है, जो सरकार को बताती है कि आदिवासियों के लिए क्या सही है। फिर आता है हमारा 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची आती है, इसमें क्या है? तो यह तो राज्य के अंदर छोटा-सा अपना एक राज्य जैसा है, यही एएमटीएम एएमटीएम। इसको याद रखिएगा, इसकी ट्रिक है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो ये राज्य के अंदर छोटा-सा राज्य है, इसको याद करने की ट्रिक यही है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। फंडा क्या है ये? उत्तर-पूरब के आदिवासियों क्षेत्र में लगती है। ये उत्तर-पूरब है अपने भारत का, इधर से भारत हो गया, इधर है, तो ये उत्तर-पूरब के क्षेत्रों में लगती है। देश से बहुत अलग और कट कर यहाँ के आदिवासी जो थे, ये रहते थे। इसलिए संविधान ने कहा, "भई तुम अपना अलग नियम खुद बनाओ, हम ज़्यादा दखल नहीं देंगे।" इनका पावर तो देखकर दिमाग ही घूम जाएगा। इनका पावर था कि ये अपना कानून खुद बनाएँगी, ज़मीन, जंगल, शादी-ब्याह, तलाक पर ये खुद नियम बनाती हैं। अपनी इनकी जो अदालत है, चलाएँगी, छोटे-मोटे झगड़ों का फैसला अपनी लोकल अदालत में कर लेती हैं। सीधे पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स वसूलेंगी, गाड़ियाँ, दुकान
ज़मीन पर जो भी टैक्स होता है ये खुद ही सारा करती हैं। अब हम लोग आते हैं अपनी 7वीं अनुसूची पे। तो किसको-किसको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि बस मैं बोले जा रही हूँ? चलिए 7वीं अनुसूची में चलते हैं। इसमें दिया गया है शक्तियों का बँटवारा। अब पूरी कहानी हम एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में झगड़ा ना हो, इसलिए 3 लिस्ट बना दी गईं। संघ, राज्य और समवर्ती शक्तियों का इसमें विभाजन किया गया। तो जो संघ सूची है, इसमें देश के बड़े मुद्दे जैसे कि सेना, विदेश नीति, अब इसमें मैं सब लिख तो नहीं सकती, लेकिन आप लोग इसको सुनिए ध्यान से। सेना हो गई, विदेश नीति हो गई, रेलवे हो गया, तो ये सब संघ सूची में। फिर राज्य सूची आती है तो इसमें लोकल मुद्दे आते हैं, पुलिस, जेल, सफाई, ये सारे राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में जिस पर दोनों मिलकर कानून बनाएँ, जैसे शिक्षा हो गई, जंगल हो गया, तो उसमें दोनों मिलकर कानून बनाएँगे तो समवर्ती सूची में। संघ में केवल केंद्र बनाता है और राज्य में केवल राज्य कानून बनाता है और समवर्तीय सूचियाँ में दोनों कानून बनाते हैं। फिर 8वीं अनुसूची में आते हैं, ये भाषाएँ हैं, हमारे देश में भाँति-भाँति की भाषाएँ हैं। 8वीं अनुसूची में जो दी गई है, भारत की 22 आधिकारिक भाषाएँ थीं, जैसे हिंदी, मैथिली, बंगाली, तमिल आदि की लिस्ट है। शुरू में ये 14 थीं और बाद में 8 और जोड़ी गई हैं। 8वीं अनुसूची बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली ये 92वां संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है। उसके पहले 14 थी और फिर 8 और जोड़ी गईं, कितनी हो गईं? 22 हो गईं। फिर 9वीं अनुसूची आती है, इसमें 9वीं भी नहीं दिया हुआ है। 9वीं में क्या कहा गया है कि जमींदारी उन्मूलन और कोर्ट से बचाव, मतलब ये जब 9वीं अनुसूची आई, तब इसमें फर्स्ट संशोधन हुआ। पहला संविधान संशोधन अभी आया जब 9वीं अनुसूची लागू हुई 1951 में। तो जब देश आज़ाद हुआ तो सेठों से ज़मीन लेकर गरीबों में बाँटनी थी। तो सरकार ने एक ऐसा कॉफ़ी का डिब्बा बनाया कि इसमें जो कानून डाल दिया, उस पर कोर्ट उँगली नहीं उठा सकता है। यही था ये 9वीं अनुसूची। फिर 10वां देखते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे बताइए। फिर आया 10वीं अनुसूची, दल-बदल विरोधी कानून है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985। देखिए जो 9वीं थी, वो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। फिर उसके बाद ये दल विरोधी कानून आया 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में। नेताजी लोग क्या करते थे? सुबह इस पार्टी में, शाम को उस पार्टी में। तो राजीव गांधी सरकार ने कहा, बहुत हुआ अब आप लोग का नाटक। क्या कहा? बहुत हुआ अब आप लोग का नाटक। अगर चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदली तो नेतागिरी संसदीय ही रद्द हो जाएगी, कि इधर पार्टी उधर पार्टी नहीं करना है। अब दल विरोधी कानून आ गया है, तब पार्टी नहीं बदलना है। फिर 11वीं अनुसूची आती है। ये देखिए 9वीं इसने बाद में लिखा हुआ है क्योंकि ये जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, भू सुधार अधिनियम शामिल है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित है। PYQ आया था, किसके द्वारा स्थापित है। फिर आती है 11वीं अनुसूची, पंचायत की शक्तियाँ हैं, इसमें 29 विषय दिए गए हैं। ये एकदम ज़मीनी लोकतंत्र है, जैसे गाँव शहर है। गाँव के विकास के लिए पंचायतों को पावर दी गई थी इसमें, कि पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय मिलेंगे। नल, जल, सड़क, खेती आदि सब इसमें इस विषय में शामिल हैं। फिर 12वीं अनुसूची आती है, नगर पालिका का है, मतलब ये शहर है। 11वीं हो गया गाँव के लिए, फिर 12वीं हो गया शहर के लिए। शहर हो गया, तो गाँव का तो हो गया, तो शहर वाले बोले अरे हमरा क्या? तो शहरों की सफाई, स्ट्रीट लाइट और नाले-नालियाँ, भाई देखिए ये तो होता ही है, घर में इसका हर जगह लगता है। तो जब गाँव का हो गया तो शहर वाले बोले अब हमारा क्या होगा? तो शहर में भी लाइट, नाले-नालियाँ, उनका रख-रखाव, नगर पालिका जो मेयर थे उनको 18 विषय दिए गए। अब इस सब पूरी क्लास को याद कैसे करें? देखिए वन लाइन रिवीजन है, जैसे उसमें क्वेश्चन आया हुआ था उसी हिसाब से उसने दे दिया है कि मूल वर्तमान में 12 थी, 8 थी, फिर 12 हो गई, फिर दल-बदल 10वीं अनुसूची, 10 है 10वीं, 10 है दल-बदल, शपथ तीसरी, राज्यसभा सीटें। पूरी हम अभी कहानी फिर से पढ़ते हैं।
10 सेकंड में इसको कैसे याद करें, इसकी ट्रिक क्या है? तो देखिए, पहले राज्य आया, देश बना, उसने फिर सैलरी दी, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज सबको बैठाई काम करने के लिए, तो उनको सैलरी दी। तो उसने कहा कि अब शपथ, अब तीसरी में आता है शपथ, कि भई अब सैलरी तो ले ली है, अब शपथ लो, कसम खाओ। फिर उसके बाद राज्यसभा में सीटें, कि राज्यसभा में कौन किस राज्यसभा में बैठेगा, ये हो गया संसद में जाके। फिर उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, 5वां, अनुसूचित क्षेत्रों में उनका जो अधिकार है। फिर 6वां है एएमटीएम हो गया। फिर 7वें में आती है जो लिस्ट है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। ये तीनों सूचियाँ हैं। 8वां में भाषा है, बोली भाषा है अपनी। फिर आती है संपत्ति बचाकर, फिर 9 में अपनी संपत्ति बचाई, फिर दर बदला, तो फिर पंचायत आई, और 11 में नगरपालिका, 12 ने घेर लिया। अपनी पूरी अनुसूची यहीं पे समाप्त होती है। तो मुझे बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी? और नेक्स्ट क्लास जो है वो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए? मुझे कमेंट में बताएँ।